अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे गजरेला यानी कि गाजरों की खीर। तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए होगी वो है गाजरें। ये 300 ग्राम गाजर है मेरे पास, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक कद्दूकश किया हुआ है। इस तरह से कद्दूकश करना बहुत ज़रूरी है, इससे जो गाजरें होती हैं वो जल्दी आपकी गल जाती हैं। यहाँ पे मेरे पास चावल है, इनको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। तो ये आधी प्याली है मेरे पास, आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक पिसे हुए हैं। तो आपने भी ऐसे ही चावल लेने हैं। यहाँ पे मेरे पास है चीनी, ये मैंने 1 प्याली से थोड़ी सी ज़्यादा लिया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना मीठा आप पसंद करते हैं। दूध यहाँ पे मैंने 3 किलो लिया हुआ है, इसको मैंने अच्छे से उबाल लिया था। ये मैं बलाई के साथ इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे मेरे पास है खोया, ये मैंने आधी प्याली लिया है। यहाँ पे मेरे पास हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर है। इलायची आपने साबित लेके उसका पाउडर बना लेना है, तो मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। यहाँ पे 2 टेबल स्पून मेरे पास पिस्ता है और यहाँ पे 2 टेबल स्पून ही मेरे पास बादाम है। इनको बारीक बारीक काट लिया है दोनों को मैंने। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और हम इसे एक उबाल आने देंगे, यानी कि अच्छे से गर्म कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे दूध को उबाल आ चुका है। तो सबसे पहले मैं इसमें जो इलायची पाउडर है वो डाल दूँगी और इसको एक बार मिक्स कर लूँगी। साथ ही हमारे पास जो गाजरें हैं वो डालेंगे हम इसमें। गाजरों के बाद जो हमारे पास चावल थे ग्राइंड हुए हुए वो डालेंगे हम। अब हमने गाजर और चावल दोनों डाल दिए, तो हमने इसको पकाना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि साइड्स जो हैं आप उसको साथ साथ साफ करते रहें। इसके लिए स्पेशली खीर बनाने के लिए मैंने ना बिल्कुल इस तरह की फ्लैट टिप वाला चम्मच लिया है, ताकि बार बार मैं नीचे से सरफेस साफ करती रहूं। क्योंकि हमने जो चावल थे वो पीस के डाले थे, तो वो बार बार नीचे चिपक जाते हैं। इसलिए आपने बार बार नीचे से सफाई करनी है कि कोई भी चीज़ ना नीचे चिपक ना पाए, वरना ना इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो अब मैं इसको मुसलसल हिलाती रहूँगी। जितना हम हिलाएंगे उतनी खीर मज़ेदार बनेगी। लीजिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और अब मैं इसे तब तक पकाऊंगी जब तक ये जो गाजरें और चावल हैं ये अच्छे से नरम नहीं हो जाते और जो दूध है वो अच्छे से थिक नहीं हो जाता। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं ये जो चावल हैं और गाजरें हैं ये बहुत अच्छे से गल गए हैं और जो दूध है उसकी भी थिकनेस आप देख सकते हैं कितना थिक हो गया। तो इस पॉइंट पे हमने इसमें खोया डाल देना है। तो ये सारा खोया इसमें जाएगा और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, खोया अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें चीनी डालेंगे। जब आप चीनी डालते हैं तो एकदम से जो खीर होगी वो पतली सी हो जाएगी। तो हमने इसको अच्छे से डिज़ोल्व भी कर लेना है और फिर से इसको थिक होने तक पकाना है। अच्छा, चीनी डालने के बाद आपने इसको चम्मच मुसलसल हिलाते हुए पकाते जाना है, क्योंकि उसके बाद जो होती है चीनी वो नीचे लगना शुरू हो जाती है, इसलिए हम इसे मुसलसल हिलाते रहेंगे। अच्छा जी, ये बहुत अच्छे से बन चुका है। तो बिल्कुल अब हम इसमें लास्ट में ये बादाम डाल देंगे और पिस्ता डाल देंगे। चूँकि ये ऑलमोस्ट रेडी है, तो आपने बिल्कुल एंड पे ही डालनी है ये दोनों चीज़ें। अच्छा, आपने गजरेला बनाते हुए आंच का बहुत ध्यान रखना है। आपने इसको मीडियम आंच पे बनाना है और जब आपने चीनी डाल देनी है तो फिर आपने आंच बिल्कुल स्लो कर देनी है, क्योंकि चीनी डाल देने के बाद गजरेला लगना शुरू हो जाता है। इसलिए हमने बहुत एहतियात से उसको पकाना है चीनी डालने के बाद। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि इसमें इस तरह से बबल्स बनने शुरू हो गए हैं, तो ये खीर बन जाने की निशानी होती है। लेकिन अभी भी आपने इसको तकरीबन 4-5 मिनट के लिए और पकाना है, वरना अगर आप इस पॉइंट पे निकाल लेंगे इसको और डिशेस में डाल लेंगे तो फिर ये ठंडी होकर पानी छोड़ देगी। इसलिए अभी हम इसे 4-5 मिनट मज़ीद पकाएंगे और उसके बाद निकालेंगे। अच्छा जी, 5 मिनट हो गए हैं खीर को पकाते हुए, जब से बबल्स आना शुरू हुए हैं। तो ये देख सकते हैं अब इसका टेक्सचर किस तरह का है और ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे।